मैं सलोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि दहशत में औरा निवासी 6 दिन से निरंतर दे रहे हैं धरना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है आखिरी उम्मीद। गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन की ओर कायमेरा सोसाइटी में लगातार हो रही चोरी की घटनाएं और बिल्डर का असहयोग निवासियों की चिंता बढ़ा रहा है। औरा निवासियों के द्वारा सुरक्षा को लेकर कितनी बार बिल्डर से बात की गई, परंतु किसी भी तरह का कार्य करने को तैयार नहीं है। औरा कायमेरा सोसाइटी में अनेकों समस्याएं हैं, परंतु निवासियों की खास बात मांग सुरक्षा को लेकर, जिसको भी पूरा करने को बिल्डर तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी के निवासी भी अपनी मांग को लेकर धरना रोकने को तैयार नहीं है। धरना की अगुवाई कर रहे राहुल त्यागी पहलवान जी ने बताया कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम धरना चालू रखेंगे। वहीं सोसाइटी की महिलाएं ज्यादा आतंकित हैं और उनका सुरक्षा को लेकर चिंतित होना भी स्वाभाविक है, इसलिए बिल्डर को हमारी मांगें पूरी करनी ही पड़ेगी। मुख्य रूप से उपस्थित रहे राहुल त्यागी, अतुल त्यागी, अंकुर त्यागी, दीपाली मेहता, पारुल त्यागी, संजय मिश्रा, मेघा त्यागी, आकांक्षा त्यागी आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। भैया मेरा नाम राहुल त्यागी है और मैं C 1002 में रहता हूँ। और हमारी समस्या यहाँ पर बढ़ती चोरियाँ, अभी 2 चोरी तो सोसाइटी इसका नाम है औरा कायमेरा। यहाँ पर आज धरना पे आज मौजूद हैं हम लोग, धरना आप लोग दे रहे हैं, क्या वजह है धरना देने की? सोसाइटी धरने को तो वैसे हमें यहाँ 6 दिन हो गए और जो धरना हम दे रहे हैं ये दे रहे हैं चोरियों के लिए। यहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं लगातार, पिछले 1 साल में 10 से 12 चोरियाँ हो चुकी हैं और अभी पिछले बुधवार और बृहस्पतिवार को 2 चोरियाँ हुई, जिसमें 40,000 रुपये कैश और ज्वेलरी गई है। और जो अगले दिन चोरी हुई बृहस्पति में, उसमें 10,000 रुपये कैश, एक चैन और बच्चों की गुल्लक। घर में घुस जा रहे हैं लोग। प्रशासन को हम कंप्लेन करते हैं तो प्रशासन कहता है यहाँ पे कोई कैमरे तो है नहीं, तो हम कहाँ से ढूंढें। तो सोसाइटी में कैमरे क्यों नहीं लगे हुए हैं? सोसाइटी में कुछ कैमरे हैं, आप देख सकते हैं चल के भी, मेरे ख्याल से 7 या 10 कैमरे होंगे, वो भी नीचे वो चलती नहीं है, खराब पड़े हैं। बिल्डर को हम बोलते हैं, 6 दिन हो गए हमें बैठे हुए, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। और जबकि सोसाइटी का अध्यक्ष भी चुना जाता है, तो अध्यक्ष भी आप लोगों को चुना होगा, उससे यहाँ पर समस्या रखते होगी, तो उनका क्या कहना है? अध्यक्ष जी से तो हम रोज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अध्यक्ष जी आइए धरने पे, हमारा साथ दीजिए, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा काम कराइए। तो वो कह रहे हैं मैं कभी बाहर हूँ, कभी कहीं है। आज वो यहाँ पर आ भी चुके हैं, तब भी हमारे पास नहीं आए। हम फोन कर रहे हैं तो हमारे फोन नहीं उठा रहे। तो आप क्या मांग रहे हो? भैया हमारी सिर्फ ये मांग है कि जो हमारा सिक्योरिटी का मुद्दा है वो क्लियर हो। यहाँ लिफ्ट में लोग फंस जाते हैं, लिफ्ट में कोई निकालने वाला नहीं है, उन्हें रोड डेली लिफ्ट खराब रहती है यहाँ पर। और सबसे मेन मुद्दा हमारा यह है कि यहाँ पे कैमरे लगे और सिक्योरिटी चेंज हो। स्थानीय पार्षद से भी बात हुई हो? स्थानीय पार्षद से हमारी बात हुई थी, वो कोई ट्रेजरी हो गई उनके घर पे तो वो आ नहीं पाए आज। वैसे उनका क्या कहना है मौके? उन्होंने भी हमें आश्वासन दे दिया कि हम करते हैं बात, करा कोई कुछ रहा है नहीं। सब हमें यही बोल रहे हैं कि हाँ हम कराते हैं। सुनने को हमारी कोई तरकार नहीं है, सुनने को हमारी कोई सुन नहीं रहा है। बस हम योगी जी से गुहार लगाना चाहते हैं, हमारी आवाज योगी जी तक पहुंचा दो कि वही हमारी सुन सकते हैं, नहीं तो और कोई नहीं सुन सकता यहाँ पे। शुक्ला E907 से हूँ, औरा सोसाइटी से। आज आप लोग धरने पे बैठने की बड़ी संख्या में महिलाओं को धरना दे रहे हैं पिछले 5 दिनों से। हाँ क्या जी, कहना चाहिए, क्या समस्या है यहाँ? यहाँ पे चोरियाँ बहुत हो रही, सिक्योरिटी नहीं है, लिफ्ट की प्रॉब्लम है, कोई भी बेसिक वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और बिल्डर बहुत चोर है, उसने कुछ भी नहीं दिया। इतने सालों से हमारा कम से कम 12-13 साल से फ्लैट है यहाँ पे, मुझे तो कोई प्रोग्रेस नहीं यहाँ पे दिख रही है। एक आपने सोसाइटी का रूल है कि जब भी सोसाइटी में कोई चुनाव होता है तो वोट डलकर से चुन लिया जाता है एक अध्यक्ष को। अध्यक्ष भी होगा, अध्यक्ष से कोई बात हुई उस सिलसिले में? नहीं, बात तो होती है, लेकिन शायद उनके भी कुछ अपने वो होंगे या जो भी है, वो भी कोई सुनने को कोई तैयार नहीं है। मैं खुद एक दिन 25 से 30 मिनट मॉर्निंग में फंसी रही लिफ्ट में, और मैं बेल लगाती रही। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, वो एक शुक्ला जी हैं, वो आ गए और यहाँ का प्लम्बर था, मैंने बीच में लिफ्ट रोकी, कैसे मतलब थोड़ी खुली, तो उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला कहीं से चाबी ला करके। 25 से 30 मिनट मैं खुद फंसी रही मॉर्निंग में, 3-4 दिन पहले की बात है। यहाँ तक कि मेरे दरवाजे से फ्लावर प्लांट भी चोरी हो रहे हैं, प्लांट तक चोरी हो रहे हैं, स्टोन तक चोरी हो रहे हैं। इतने बड़े चोर यहाँ पे हो रहे हैं, क्या हो सकता है इस सोसाइटी का? और योगी जी शायद कुछ कर सकते हैं, और तो कुछ होगा नहीं। अनिल जैन तो बहुत बड़े चोर हैं,
तो इस सोसाइटी के लोग धरने पे बैठे हैं, आखिर क्या समस्या का समाधान क्यों नहीं है? पिछले 5 दिनों से महिला और पुरुष सोसाइटी के दोनों धरने पे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, समस्या क्या है ये मत पूछिए, ये तो बेईमानी होगी। औरा के अंदर खड़ा होकर के यदि आप समस्या की बात करें तो आप ये पूछिए कि समस्याएं क्यों हैं। समस्या इसलिए है कि यहाँ का बिल्डर अपने आप में एक समस्या है और उसकी समस्या के जो जाल है, जो चक्र है, उसके अंदर फंसे हुए यहाँ के निवासी हैं। मैं सिर्फ यहाँ के लोगों का कहना ये है कि 2007 का आपका प्रोजेक्ट है, जो आपने जीडीए के अंदर शपथ पत्र दिया था कि हम इस तरह से बना करके लोगों को देंगे, उस शपथ पत्र के हिसाब से हमें हैंड ओवर आप कर दीजिए। ये काम क्यों नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, यदि हम एक एक टावर के हिसाब से बात करें, जो आपने शपथ दिया था एक टावर में 2 लिफ्ट लगाएंगे, आपने आज तक 1 लिफ्ट लगाया है, वो भी परमानेंट नहीं चलता। महीने में 10 दिन वर्किंग है उस लिफ्ट का। उसके बाद चलिए, जो मेन है, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के हर जगह समस्या है। आज लोगों के यहाँ चोरियां हो रही, किसी की बाइक जा रहा है, किसी की गाड़ी जा रही है, किसी के घर में चोरी हो रही है। अब आज तक 2007 से लेकर अब तक यहाँ के जो लोग शांत बैठे थे, जिसे बिल्डर ने अपना इन लोगों की कमजोरी समझ लिया था, ये कमजोरी टूटी है आज के दिन में, जो बिल्डर को दर्द हो रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि औरा के निवासियों की चुप्पी को ये कमजोरी ना समझे बिल्डर। यदि अपने आप पे आ गए तो बिल्डर को कोर्ट से लेकर हर जगह घसीट करके रख देंगे हम। उसने पैसा लिया है और पैसा अपने कमिटमेंट का लिया है, और हम अपनी बात करते हैं, जो कमिटमेंट आपने अपने लोगों से किए हो, जो रेसिडेंट से किए हो, उस कमिटमेंट को पूरा करिए। आप धमकी मत दीजिए। आप अपने लोगों से यदि धमकी दिलवाने की गलती करेंगे कि हम नोटिस भेजेंगे, तो आपकी धमकियों से डरने वाला यहाँ कोई नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूं इनको कि औरा के लोग अभी तक पूरे जगे नहीं है। जिस दिन जग जाएंगे तो बिल्डर को मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अपने कोठी में सो नहीं पाएगा, वो इतने बेचैन हो जाएगा। जिस तरह की जालसाजी का काम वो कर रहा है, जिस तरह से झांसा दिया वहां यहाँ के लोगों को कि 2007 का प्रोजेक्ट आज तक बंद पड़ा हुआ है, लोगों को आपने यहाँ पे रख दिया। ना ओसी और ना सीसी है। यदि कल के डेट में किसी के साथ कुछ होता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जब तुम एक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकते हो, जब तुम 4 सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो, किसी की बेटी और बहन के साथ यदि कुछ होता है, तो क्या ये बिल्डर जिम्मेदार होगा? तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यदि 2 दिनों के अंदर यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे का काम शुरू नहीं होता है और सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करने का काम बिल्डर नहीं करता है, तो फिर तीसरे दिन एक बड़ा डिसीजन लेगा। औरा निवासी की तरफ से बड़ा डिसीजन लिया जाएगा, चाहे हम कोर्ट जाएं या मुख्यमंत्री तक हमको जाना पड़े, प्रमुख सचिव तक जाना पड़े, इसका निर्णय जल्द लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश सिंह है। मैं J305 में रहता हूं और पिछले बुधवार को मैं अपने होम टाउन गया हुआ था और अगले दिन ही मुझे सोसाइटी के पड़ोस के पता लगा कि मेरे घर का खिड़की का दरवाज़ा तोड़कर चोर घुसा हुआ है। तो ये इससे पता लगता है कि मैं एक दिन जाता हूँ और अगले दिन चोरी हो जाती थी। बाहर है कि अंदर से ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो मिला हुआ है। वो सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकता है, वो सफाई कर्मी भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। इसीलिए धरना हम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे हैं कि आप हमें हमारा कुछ दे दो। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि आप एक सीसीटीवी लगा दो, कम से कम सोसाइटी के अंदर जो भी गतिविधि हो रही है, गलत गतिविधि हो, उस पर नज़र रखी जा सके, हो सके। लेकिन हालत ये है कि ना तो बिल्डर सुनने को तैयार है, ना ही हमने जिन्हें चुना है यहाँ पे कि आप हमारी बात बिल्डर तक पहुँचाओ, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। इतने दिन चोरी हो गए हैं, एओए का एक भी मेंबर मेरे पास फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि क्या हुआ है, आगे क्या करना है, कैसे करना है, जबकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जबकि मैंने खुद उन्हें फ़ोन करके सूचित किया कि भैया हमारे यहाँ चोरी हुई, आप देखिए क्या कर सकते हैं, मैं घर के बाहर हूँ। उसके बाद भी मेरे पास एक भी कॉल एओए से, ना ही मेंटेनेंस ऑफिस से, ना कहीं से आई है। कुछ लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि यहाँ जो धरने पे लोग बैठे हैं वो राजनीति का शिकार हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, चोरी मेरे घर हुई है, मैं 5 दिन यहाँ था नहीं, ठीक। तो अगर उसके बाद भी ये लोग धरना दे रहे हैं तो इसमें इनका क्या लाभ? कायदे से धरना देने का हक तो मेरा था, मेरे घर चोरी हुई है और मुझे इंसाफ मिले। लेकिन मेरे अनुपस्थिति में ये लोग अगर लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे बैठ के, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के हित के लिए सोच रहे हैं। और ये कोई अपना हित तो मांग नहीं रहे हैं कि आप सिक्योरिटी एजेंसी हटा के हमें लगा दो। भैया हम सीसीटीवी तो मांग रहे हैं, जो हर सोसाइटी में होता है, यहाँ भी लगे। तो हम क्या गलत कह रहे हैं? और इसमें कौन सी राजनीति है? सीसीटीवी क्या जो लोग ये कह रहे हैं उनसे पूछिए आप कि क्या सीसीटीवी की जरूरत नहीं है उन्हें?